हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं होल्डिंग कंपनी अकाउंट से, इन विच अवर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस लेक्चर में ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे व्हेन शेयर्स आर एक्वायर्ड बाय होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडियरी कंपनी विच इज आल्सो कॉल्ड एज एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल बाय एक्टिंग एस। So there are three possibilities. H may acquire shares in subsidiary in the beginning of current year, at the end of current year, or during current year. So last time in example number 1, we have discussed the case of when H has acquired shares in the beginning of current year. इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2, when H company acquires shares of subsidiary company at the end of current year. And then we will see example number 3, in which case H will acquire shares during the current year. Let us start example number 2. In this case, H acquires shares of subsidiary company. So at the end of current year. So let us see what data is given in this example. So we have to prepare a consolidated balance sheet of H Limited and this subsidiary as on 31st March from the following information. So we are given H and S, property, plant and equipment is given, investments are given. H has acquired so this 20,000 shares of S Limited. Current assets are given and share capital is given of ₹10 each of both companies. P&L account is given, trade payables are given, and it is given H has acquired the shares of S Limited on 31st March 2023. तो आप देखते हैं पहले इसमें डाटा बनाते हैं, इंफॉर्मेशन क्या दिया है क्वेश्चन में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल let us write given information. So we are given that current year is 2022 to 23. तो इट मीन्स आपको बैलेंस शीट दे रखी है. तो एज ऑन 31st मार्च 2023. फिर आपको मेंशन किया है अब एच ने किस डेट को शेयर्स एक्वायर किए हैं. तो ये ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2022 and this is ending on 31st March 2023, and at the end of year it is given. So H has acquired shares in S. These are 20,000 shares. So these are of ₹10 each और इसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दी है बैलेंस शीट में 2,20,000. अब आप देखिए एस लिमिटेड की बैलेंस शीट से बता टोटल शेयर्स, टोटल शेयर कैपिटल है 2,50,000 एंड शेयर्स ऑफ ₹10 each. So it means total shares हैं 25,000. So we can say that H has acquired 20,000 shares out of 25. उससे आप कैलकुलेट कीजिए what is the H share in S in percentage. So 20 upon 25 into 100. So this is coming 80%. तो आपकी डेट को एक्विजिशन मानी जाएगी क्लोजिंग डेट 31st मार्च को. तो इट मीन्स इस केस में इस साल का जो प्रॉफिट अर्न करेगी सब्सिडियरी कंपनी, और यू कैन से दैट रिजर्व एंड सरप्लस अप टू 31st मार्च 2023. सो ऑल ऑफ देम आर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स. देन यू राइट व्हाट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट. सो दिस इज 20%. तो अब हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं. देखो सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. जितना भी बैलेंस है रिजर्व एंड सरप्लस का अप टू 31st मार्च ये सारा प्री एक्विजिशन माना जाएगा. इट मीन्स वी हैव टू प्रिपेयर नाउ स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, देन कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. तो लेट अस सी, लेट अस शो स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी कंपनी विच इज एस लिमिटेड. तो आप ड्रॉ कर सकते हैं. तो पहले हम मेंशन करते हैं व्हाट इज इक्विटी. सो एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन विच मीन्स जिस डेट को एच ने शेयर्स एक्वायर किए हैं सब्सिडियरी कंपनी के, एंड देन वी हैव टू शो इक्विटी आफ्टर एक्विजिशन.
So in this case, equity aggregate acquisition, it includes share capital, and then it is capital profits. And equity after acquisition, this is called revenue profits. It means profit made by subsidiary company after date of acquisition. तो लेके से आपको देखो बैलेंस शीट दिए हैं, शेयर कैपिटल का बैलेंस दे रखा है आपको इन बुक्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, इट इज 2,50,000। अब आपकी देखो डेट ऑफ एक्विजिशन है, शेयर्स आपने एक्वायर किए हैं एट एंड ऑफ ईयर। तो एट एंड ऑफ ईयर सब्सिडियरी की बुक्स में आपको P&L का बैलेंस दिया है 1 लाख से, तो ये सारा का सारा आपका कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे जो 1 लाख। इट मीन्स करंट ईयर में जो भी प्रॉफिट आपने अर्न किया है ये भी हमारा प्री एक्विजिशन बन जाएगा। सो देयर इज नो रेवेन्यू प्रॉफिट, सो दिस इज नील। ये 2 आइटम्स हैं, अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो शेयर कैपिटल इज 250 एंड 1 लाख एंड रेवेन्यू प्रॉफिट्स आर नील। नाउ यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज एच शेयर। एच शेयर इज 80% एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, this is 20%. So 80% is rupees 2 lakhs and 50,000. 20%. 80% is 80,000. 20% is 20,000. And this is 0. So now we can calculate cost of control. What is the cost of control? Which may be goodwill or capture here. तो आप देखिए आपको मेंशन किया है what is the cost of investments of H company in shares of S company। ये आपको दिया है अमाउंट रुपीज में, बैलेंस शीट में आप देखिए 2,20,000। फिर आप कैलकुलेट कीजिए अब एच का कितना शेयर है इन इक्विटी में ऑफ सब्सिडियरी कंपनी एज ऑन एक्विजिशन डेट। एच शेयर इज गिवन शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल प्रॉफिट्स, देन यू राइट एच शेयर इन इक्विटी ऑफ सब्सिडियरी, और ये आपको लेना है एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। तो किसी जो कमिंग तो आप मेंशन कर सकते हैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्वेंस कैपिटल प्रॉफिट्स में जो शेयर है 2,80,000। तो आप सेपरेट भी शो कर सकते हैं, अदरवाइज कंबाइन कर लीजिए, वर्किंग का हमने बना ही लिया है। तो डिफरेंस जो है आपका गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। आपकी देखो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है जिसकी लेस गेन एच शेयर इन इक्विटी, तो जिसे कैपिटल रिजर्व, जिसे कमिंग 60,000। फिर आपको कैलकुलेट करना है वट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसमें 2 चीज़ें आएंगी, वट इज शेयर कैपिटल एंड शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स एंड प्लस शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट आल्सो, बट इन दिस केस रेवेन्यू प्रॉफिट शेयर इज नील। सो शेयर इन कैपिटल एंड कैपिटल प्रॉफिट जिसे जो 50 + 20 70,000, so this will be our minority interest। एंड व्हाट अबाउट कंसोलिडेटेड P&L। तो एक्स्ट्रा कोई शेयर नहीं है रेवेन्यू प्रॉफिट्स में जिसे 0, इतनी कंसोलिडेटेड P&L आपका सेम रहेगा। अब आप बना सकते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, मेंशन कर लेते हैं। देखो 2 आइटम्स हमने कैलकुलेट किए हैं, कैपिटल रिजर्व जिसे 60,000 एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिसे ये 70,000। So let us show balance sheet. Now let us prepare consolidated balance sheet of H and S, and this is as on 31st March 2023। अमाउंट्स हैं आपके रुपीज में। So first we have equity and liabilities. So in this first heading is shareholder funds। इसमें आप शो कीजिए शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी जिसे गिवन 5 लाख। तो फर्स्ट आइटम इज शेयर कैपिटल जिसमें इज 5 लाख रुपीज। एंड वी हैव टू शो रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो उसमें P&L का बैलेंस है होल्डिंग कंपनी का रुपीज 2 लाख से, तो जिसे जो कंसोलिडेटेड P&L जिसे ऑफ होल्डिंग कंपनी जिसे जो रुपीज 2 लाख से। कंसोलिडेटेड P&L आपका सेम रहेगा क्योंकि इसमें कोई भी रेवेन्यू प्रॉफिट में शेयर नहीं है जिसे 0। फिर आपने कैलकुलेट किया है कैपिटल रिजर्व, देन यू कैन शो कैपिटल रिजर्व, तो जिसे कमिंग 60,000, ये शेयर होल्डर के फंड्स आ जाएंगे। सेकंड आपको शो करना है सेपरेट हैविंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट विच वी हैव कैलकुलेटेड। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया है 70,000।
सो देन वी हैव अदर लाइबिलिटीज, इसमें आपको मेंशन किए हैं ट्रेड पेबल्स। तो दिस इज करंट लाइबिलिटी, दिस इज ट्रेड पेबल्स। ये हम शो करेंगे दोनों के एच और एस। तो आप देखिए होल्डिंग के हैं 1,75,000 और सब्सिडरी कंपनी के हैं 50,000। तो दिस विल बी टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो नेक्स्ट वी हैव एसेट साइड, उसमें फर्स्ट आइटम है आपकी नॉन करंट एसेट्स। तो इन दिस वी हैव प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ एच कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। So for X company, this is given to be 5 lakh. For subsidiary company 3 lakh. तो आप एक इनर कॉलम बना सकते हैं जिसमें आप डिटेल शो कर रखे हैं, टोटल को आप आउटर कॉलम में मेंशन कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अपीयर नहीं होगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में, देन वी हैव करंट एसेट्स। So simply this is current assets. This is also for holding and subsidiary. For holding company, this is 155. And for subsidiary company, this is 1 lakh. So total is 255. Now we take total of a balance sheet. So total is 1055,000. Similarly, let us say equity and liabilities total. This is 5 to 760 plus 70,000 plus 175 plus 50,000. So this is also 1055,000. ये हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल नंबर सेकंड, जिसमें था कि एच ने शेयर एक्वायर किए हैं सब्सिडरी के एट द एंड ऑफ करंट ईयर। तो नेक्स्ट लेकर एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहे हैं, उसमें आपको ये मेंशन किया है एच ने शेयर एक्वायर किए हैं सब्सिडरी के ड्यूरिंग करंट ईयर। इट मे बी इन द मिड और इट मे बी एनी टाइम। तो इन एग्जाम्पल 3 डेटा गिवन है जी। So H Limited and S Limited provide following information as on 31st March 2023। जिसमें भी देखो आपको बैलेंस शीट दी है एच और एस की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं इन 8,000 के इक्विटी शेयर ऑफ एस कंपनी। तो एच ने 8,000 शेयर एक्वायर किए हैं, करंट एसेट्स आपको दी हैं। देन शेयर कैपिटल फुली पेड अप ऑफ ₹10 ईच, दोनों का शेयर कैपिटल है 150 एंड 1 लाख। P&L अकाउंट की गिवन, ट्रेड पेबल्स आर गिवन। फिर आपको एक इन्फॉर्मेशन मेंशन की है, X Limited acquired shares of S Limited on 1st July 2022 and balance of P&L of S Limited on 1st April 2022 was 30,000 rupees। कुछ मीन्स देखते हैं आपको करंट ईयर किया है 2022 टू 23 और आपने शेयर एक्वायर किए 1 जुलाई को और P&L का बैलेंस लिया है सब्सिडरी का हमें एज इन 1 अप्रैल। So we have to prepare consolidated balance sheet of H&D subsidiary on 31st March 2023। तो लेट्स सी व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन। तो पहले आप मेंशन कीजिए जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपको दी है क्वेश्चन में। तो वी आर गिवन व्हाट इज करंट ईयर, तो दिस इज 2022 टू 23। फिर आप देखिए व्हाट इज डेट ऑफ एक्विजिशन, तो किस डेट को एच ने शेयर एक्वायर किए सब्सिडरी के, दिस इज गिवन 1 जुलाई 2022। देखिए अब टाइम स्केल ड्रॉ करते हैं, तो ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2022, शेयर्स एक्वायर किए हैं अपने 1 जुलाई 2022 और ईयर क्लोज हो रहा है आपका 31 मार्च 2023। तो दिस इज डेट ऑफ एक्विजिशन। तो इस डेट को एच ने शेयर्स एक्वायर किए हैं सब्सिडरी कंपनी के, जिस इज 8,000 शेयर्स। उसके बेस पर कैलकुलेट कीजिए आप कितने परसेंट शेयर एक्वायर किए हैं। टोटल शेयर है सब्सिडरी के 1 लाख कैपिटल है डिवाइडेड बाय ₹10, दिस इज 10,000 शेयर। इट मीन एच का जो शेयर है सब्सिडरी में दिस इज 80%, बैलेंस रह जाएगा आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट विच इज 20%। इट मीन सब आपको देखना है एज ऑन दिस डेट ऑफ एक्विजिशन। तो इस डेट के बेस पर आपके कितने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हैं और कितने पोस्ट एक्विजिशन है। तो उसके लिए पहले प्रिपेयर करते हैं करंट ईयर प्रॉफिट। सो फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो आप प्रिपेयर कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सब्सिडरी। देखो आपको मेंशन किए हैं बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। ये P&L का बैलेंस है सब्सिडरी कंपनी का, जिसे ये एज ऑन 1 अप्रैल 2022। तो दिस इज गिवन टू बी ₹30,000। फिर आपको इनको साल के एंड में किया है, बैलेंस शीट से मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग बैलेंस है सब्सिडरी कंपनी के P&L में, जैसे जो 40,000।
इट मीन बैलेंस जो है हमारा 10,000 का वो हमारा करंट ईयर प्रॉफिट माना जाएगा, जिसे बाय प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर एंड किसी बैलेंसिंग फिगर, तो किसी कमिंग 10,000, किसी 40. अब आपको स्टेटमेंट बनानी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी, जिसमें अब आपकी टाइम रेशो देखो कितनी आ रही है। उस स्टेटमेंट में हम शो करेंगे प्री एक्विजिशन जो प्रॉफिट्स हैं करंट ईयर के, किसी फॉर 3 मंथ से अप्रैल टू जुलाई, किसी की 3 मंथ से, और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड है आपका 9 मंथ से। तो टाइम रेशो है जो 1:3। तो ये जो करंट ईयर प्रॉफिट है इसको हम टाइम रेशो में डिवाइड करेंगे। तो लेट अस शो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सो वी आर शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी। तो आपको मेंशन करना है व्हाट इज द इक्विटी, so as on the date of acquisition, and then we have to show equity so after acquisition. So equity as on date of acquisition it includes share capital, और जो भी उस टाइम एक्विजिशन डेट तक जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है उसका नाम है कैपिटल प्रॉफिट्स। और जो भी इक्विटी होती है आफ्टर एक्विजिशन किसी भी रेवेन्यू प्रॉफिट विच इज अर्न बाय सब्सिडरी कंपनी। ये जो हम वर्किंग नोट बनाते हैं ना तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्विटी ऑफ सब्सिडरी जिसे क्वाइट की, तो उसमें सारी कैलकुलेशन एक ही बार में हो जाती हैं। अब आप शो कीजिए, देखो आपके पास ओपनिंग बैलेंसेज हैं, नंबर 1 ये शेयर कैपिटल, फिर आप शो कीजिए P&L का बैलेंस कितना है आपका। शेयर कैपिटल देखो आपको सब्सिडरी का मेंशन किया है 1 लाख रुपीज़। P&L का बैलेंस आपको दिया है एज ऑन 1 अप्रैल 30,000। फिर आपके पास है करंट ईयर प्रॉफिट जो आपने कैलकुलेट किया है P&L से, इसको हम टाइम रेशो में डिवाइड करेंगे विच इज 1:3। सो करंट ईयर प्रॉफिट इन टाइम रेशो, इट मीन्स इस साल का प्रॉफिट है आपका 10,000, तो उसको कर लीजिए 1/4 फैंगी 3/4, तो 2500 आपका बन जाएगा कैपिटल प्रॉफिट, 7500 लीजिए रेवेन्यू प्रॉफिट। तो नाउ यू टेक टोटल शेयर कैपिटल 1 लाख, सो कैपिटल प्रॉफिट टोटल 32,500 एंड 7,500। इनको अब आप डिवाइड कीजिए बाकी एच शेयर जिसे जो 80%, बाकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट जिसे जो 20%। तो एच शेयर इज 80,000 in share capital, 20,000 minority interest, then 32,500 into 80%, 26,000, 6,500 minority interest, 7,500 into 80%, 6,000 minority interest is 1,500। तो आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंसोलिडेटेड P&L। लेट अस से 1 by 1। लेट अस से फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। So first we write what is the cost of investment of H company in shares of S company, subsidiary company. So cost of investment देखो HT बैलेंस शीट में आपको मेंशन की है जिसे जो 1,26,000। Then we write what is the H share in equity of subsidiary। तो H शेयर में आपको दो आइटम्स लेनी है, शेयर कैपिटल में कितना शेयर है H का और कैपिटल प्रॉफिट्स। शेयर कैपिटल 80,000 and 26,000, so this is total H share in equity, so this is becoming 106,000। इसको कंपेयर कीजिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर, सो डिफरेंस इज अवर गुडविल। सो अवर गुडविल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 126 एंड H शेयर है इन इक्विटी ऑफ सब्सिडरी 106, सो गुडविल इज 20,000। फिर आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसमें हम तीनों चीज़ें लेते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट के शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी, शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी। तो वर्किंग नोट शो भी कर रखे हैं या आप सीधा अमाउंट सेट कर लीजिए, वर्किंग नोट हमने ऑलरेडी शो कर लिया है। तो जैसे 20,000, 6,500 एंड 1,500, तो टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट 28,000। फिर आपको कैलकुलेट करना है कंसोलिडेटेड P&L में कितना बैलेंस है होल्डिंग के। उसमें होल्डिंग का जो शेयर है रेवेन्यू प्रॉफिट में विच इज 6,000, इसको आप ऐड कर दीजिए। सो व्हाट इज कंसोलिडेटेड P&L।
सो कंसोलिडेटेड P&L लेगी। सो एच का देखो कितना बैलेंस है, एच बैलेंस इन P&L, उसमें आपको ऐड करना है शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट्स, क्योंकि वो आपको मेंशन किया है एक्स्ट्रा बैलेंस है P&L में 50,000 एंड एक्स शेयर है रेवेन्यू प्रॉफिट में 6,000 ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। सो टोटल कंसोलिडेटेड P&L लेगी 56,000। तो इस तरीके से आपके पास सारी आइटम्स आ गई हैं, उनकी हम नंबरिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमने नंबरिंग की, नंबर 1 वर्किंग इन्फॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन, सेकंड आपने कैलकुलेशन की करंट ईयर प्रॉफिट, थर्ड आपने प्रिपेयर की स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो फोर्थ नंबरिंग है आपकी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, फिफ्थ है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सिक्स्थ है कंसोलिडेटेड P&L। तो लेके शो बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग सब्सिडियरी, तो ये मेंशन कर लेते हैं। गुडविल देखो आपकी आ रही है, तो जिस बार के नंबर 4, तो फोर्थ हमने जो कैलकुलेशन की है गुडविल 20,000, और फिफ्थ कैलकुलेशन की आपकी नंबरिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो किसी कमिंग 28,000। तो नंबरिंग जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहाँ पर आप एक नोट सा कॉलम बना सकते हैं, उसमें मेंशन कर सकते हैं किसी की सिक्स्थ टर्म कंसोलिडेटेड P&L। So now let us see consolidated balance sheet of holding and subsidiary, and this is as on 31st March 2023। आप अमाउंट शो कर रहे हैं, यहाँ पर एक कॉलम शो कर रखे हैं नोट्स, उनकी जो नंबरिंग है जो हमने कैलकुलेशन की है वो हम शो कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी हैव इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो फर्स्ट हैगिंग इज अवर शेयर होल्डर फंड्स, उनके आप डिटेल्स का भी एक कॉलम बना सकते हैं, बीचे का जो इनर कॉलम अमाउंट्स आपके चल रहे हैं रुपीज़ में। सो फर्स्ट वी हैव टू शो शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी। शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी इज गिवन 1,50,000। फिर कोई रिजर्व नहीं है इसमें, कैन यू राइट कंसोलिडेटेड P&L जिसे 56,000, और इसके कोरस्पॉन्डिंग आप मेंशन कर सकते हैं नोट नंबर इज 6, उसका नोट नंबर है 6 वर्किंग नोट। तो टोटल शेयर होल्डर फंड्स हैं and then there is no capital reserve, there is goodwill, so total shareholder funds are 206,000। second आप separately show कीजिए minority interest, and this we have already calculated, minority interest is 28,000, इसका नोट नंबर है 5, यहाँ मेंशन कीजिए नंबर मीन्स दिस इज वर्किंग नोट नंबर 5 एंड minority interest is 28,000। देन वी हैव अदर लाइबिलिटीज, उसने आपको सिर्फ मेंशन किया है ट्रेड पेबल्स, सो दीज आर करंट लाइबिलिटीज, उसमें आप मेंशन कीजिए ट्रेड पेबल्स, डिटेल्स में शो कीजिए ऑफ एच कंपनी एंड ये सब्सिडियरी कंपनी। देखो एच के ट्रेड पेबल्स हैं 1 लाख, सब्सिडियरी के हैं 60,000, टोटली 160, इसके कोई वर्किंग नोट की हमें जरूरत नहीं है। देन वी हैव सेकंड एसेट्स, तो फर्स्ट आइटम है आपकी नॉन करंट एसेट्स, इसमें देखो आपको मेंशन भी है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिस ऊपर राइट ऑफ एच एंड एस। तो एच का है 1 लाख, सब्सिडियरी का है 1,30,000, इसमें भी वर्किंग नोट की जरूरत नहीं है, टोटल ये 230। और इसमें आप शो कर लीजिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट यानी कि गुडविल जो आपने कैलकुलेट की है। इस वर्किंग नोट नंबर इज 4, यू कैन राइट हियर वर्किंग नोट नंबर 4 एंड गुडविल की जो वैल्यू है जिसे 20,000। Then we have a second heading current assets. Then we have second heading जिसे जो current assets, उसमें देखो मेंशन किए हैं current assets दिए हैं of H and S of holding company and subsidiary. Holding is 74,000 and subsidiary is 70,000. टोटल आप होगी आउटर कॉलम में 144,000, और इसके भी कोई वर्किंग नोट की आपको जरूरत नहीं है। So in this way you get a total equity and liabilities and total assets of a consolidated balance sheet. So total is 206 plus 28 plus 160, this is 394,000, यानी कि 250 plus 144, this is 394,000। तो किसी अवर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ H and S एज ऑन 31st मार्च 2023। इस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए ऑफ होल्डिंग कंपनी, फर्क के टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
तो आपको वीडियो अच्छी लगी है, आप सब्सक्राइब कीजिए, यू कैन लाइक एंड यू कैन रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।